साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर है बिहार से। बिहार के भोजपुर जिले में मानसिक रूप से एक अस्वस्थ युवक की पुलिस ने हत्या कर दी है, खून कर दिया है। उस युवक का नाम था भरत तिवारी, और इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। बिहार का एक जिला है भोजपुर, जिस जिले का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स है आरा। इसलिए बहुत लोग बोलचाल में उसको आरा जिला भी कह देते हैं, लेकिन वो है भोजपुर जिला। ये घटना उसी भोजपुर की है। भोजपुर में एक ब्लॉक है शाहपुर, और शाहपुर में एक गांव है बिलौटी। अब बिलौटी गांव का ही ये युवक था जिसका नाम था भरत भूषण तिवारी। लोग उसको भरत तिवारी कहते थे। अब ये जो लड़का था 28-29 साल का होगा। ये सामाजिक कार्यों में आगे रहता था, पदाधिकारियों से मिलकर उनको ज्ञापन देता रहता था, मेमोरेंडम देता रहता था अपनी मांगों को लेके। एक जमनिया गांव डूब गया था बाढ़ में, तो गांव के लोगों के पुनर्वास के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए ये जंग लड़ता था। तो ये सब कुछ अच्छे काम भी करता था, लेकिन मानसिक रूप से भी इसको कुछ समस्या थी, मेंटली डिस्टर्ब था। तो कुछ इसकी हरकतें गलत सलत भी हो जाती थी। तो अभी 1-2 रोज पहले क्या हुआ, कल की बात यह है कि इसने पुलिस पर पिस्तौल तान दी और पुलिस वालों को मारने की धमकी देने लगा। उसके बाद पुलिस वालों ने इसे समझाया बुझाया, इसे कहा सरेंडर करने के लिए, पिस्तौल दे देने के लिए। उसके बाद भरत तिवारी ने अपनी पिस्तौल पुलिस वालों को दे दी, और जब पुलिस वालों ने इससे पिस्तौल ले ली तो पुलिस वालों ने इसको गोलियों से भून दिया। इसको 4 गोलियां मारी गई। इसके बाद इसको आरा सदर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इसकी हालत बहुत गंभीर थी, क्रिटिकल हालत थी। डॉक्टरों ने कहा कि इसे पटना ले जाइए। पटना में इसे पीएमसीएच में भर्ती किया गया, और पीएमसीएच में भरत तिवारी ने दम तोड़ दिया। तो ये पूरी तरह फर्जी मुठभेड़ का मामला है, जाली मुकाबला यानी फेक इनकाउंटर किया गया है। अब साथियों, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि भरत तिवारी कोई पेशेवर अपराधी नहीं था। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई हिस्ट्री शीटर था, इसने पहले भी बहुत कुछ गलत सलत किया था, ऐसा नहीं था। ये एक सोशल वर्कर जैसा था, सामाजिक काम करता था। हाँ, इससे ये गलती जरूर हुई कि इसने पिस्तौल निकाल लिया था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेंटली ये डिस्टर्ब था। मैं उसका वीडियो देख रहा था जब वो हाथ में पिस्तौल लेके पुलिस वालों को धमका रहा था, तो जिस तरह की वो बातें कर रहा था उससे लग रहा था कि मेंटली वो कुछ डिस्टर्ब्ड आदमी है, मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक नहीं है। तो यदि पुलिस वालों ने उसके समझा बुझा के उसका पिस्तौल ले लिया था और उसने सरेंडर कर दिया था, तो पुलिस का काम क्या था? पुलिस का काम था कि पुलिस उसको हिरासत में लेती, उसको कोर्ट में पेश करती, जो कानूनी प्रक्रिया है। कोर्ट उसको जेल भेजता, जेल के डॉक्टर उसकी जांच करते। यदि जांच में लगता कि ये भाई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है, अस्वस्थ व्यक्ति है, तो फिर जो मनोचिकित्सक होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, उनसे इलाज होता। ये ऐसा काम एक सभ्य समाज में होता है। लेकिन ये बिहार पुलिस ने जो कर दिया कि उससे पहले सरेंडर करा के उसको फिर गोलियों से भून दिया, और उसके बाद एक किस्सा तोता मैना बना दिया कि वो हम पर गोलियां चला रहा था, हमने आत्मरक्षा में गोली चलाई, सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, ये हुआ वो हुआ। ये जो किस्सा तोता मैना सुना रहे हैं पुलिस वाले, तो ये बहुत गलत हुआ है। और उसके बाद देखिए, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो खबर आ रही है कि वहां पर लोगों ने, उग्र ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी है, पत्थरबाजी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर समस्या हो गई है। लोग इसकी
लाश को लेके बैठे हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं। तो ये हंगामा तो सही नहीं है, रोड जाम करना भी सही नहीं है। रोड जाम में कोई एम्बुलेंस फंस सकता है, मरीज की मौत हो सकती है, उससे आम लोगों को, बेगुनाह लोगों को दिक्कतें हो सकती है। मैं चाहूंगा कि इसके जो परिजन हैं, भरत तिवारी के जो परिवार वाले हैं, माँ हैं, बाबूजी हैं, इसके जो वालिदैन हैं, वो सीजेएम कोर्ट भोजपुर में एक हत्या का केस कर दें उन पुलिस अधिकारियों पर, उन पुलिस कर्मियों पर जिन्होंने भरत तिवारी को मार डाला है। थाना में तो एफआईआर होगा नहीं इस मामले पर, थाना वाले तो डांट के भगा देंगे, लेकिन सीजेएम कोर्ट में परिवार का मुकदमा, कंप्लेंट केस दायर हो सकता है। किसी भी वकील के माध्यम से उन्हें दायर करना चाहिए। हालांकि इसमें इंसाफ मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि न्याय की इतनी धीमी प्रक्रिया है। अदालत में सालों साल केस चलता रहता है, तारीख पर तारीख पड़ती है, गवाह नहीं मिलते हैं, और पुलिस बहुत लोगों को धमका देती है, बहुत लोगों को मैनेज कर लेती है। लेकिन कम से कम ये उनको संतोष रहेगा कि उन्होंने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए एक जंग लड़ी। अब साथियों, भरत तिवारी के बहाने मैं आपको पुलिस के कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ। पुलिस जो है, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस पर मैं कह रहा हूँ, सिर्फ बिहार की पुलिस पर नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पुलिस का एक ही किस्सा है। पुलिस का किस्सा है कि कमजोर के आगे सिंघम, मजबूत के आगे च्युइंगम। पुलिस वाले जिसको कमजोर समझते हैं, जिसको गरीब समझते हैं, कमजोर समझते हैं, लाचार समझते हैं, उसके सामने भूखे शेर की तरह दहाड़ने लगते हैं। और जब ये समझते हैं कि आदमी काफी मजबूत है, काफी इसका पॉलिटिकल पावर है, बहुत अमीर है, पैसे वाला है, तो उसके सामने बिल्कुल भेंगी बिल्ली बन जाते हैं। तो बिहार पुलिस का भी यही हाल है। अब मैं भोजपुर पुलिस को, भोजपुर के डीएसपी साहब को और बाकी पुलिस वालों को एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये सुनील पांडे की तस्वीर है। ये सुनील पांडे भी इत्तेफाक से भोजपुर का ही रहने वाला है। बहुत खूंखार माफिया सरगना है, और सुनील पांडे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है। आप जानते हैं हिंदुस्तान के सारे लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली, सारे लोग राम भक्त बन गए हैं आजकल। सुनील पांडे भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। इसका जो बेटा है विशाल प्रशांत, वो भोजपुर के तरारी का विधायक है, तरारी से एमएलए है बीजेपी से, विशाल प्रशांत। इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं आप लोग, इसके हाथ में AK-47 राइफल है। ये एक गैर कानूनी हथियार है, कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। इस हथियार का इस्तेमाल सिर्फ सेना और पुलिस के लोग कर सकते हैं, सिर्फ फौज और पुलिस के लोग इस हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि फिल्म अभिनेता है संजय दत्त, बॉलीवुड के एक्टर हैं। संजय दत्त के पास से AK-56 राइफल मिली थी, तो मुन्ना भाई 3-4 साल तक जेल में रह गए थे। मुन्ना भाई पर टाटा का मुकदमा चल गया था। तो ये इतना ज्यादा गैर कानूनी हथियार है। तो कायदे से क्या होना चाहिए? कायदे से भोजपुर पुलिस को सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करना चाहिए, ये AK-47 जब्त करना चाहिए। लेकिन बिहार में औकात किसकी है जो सुनील पांडे पर रेड करेगा? जो हमारे मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो मैंने आपको बताया है मर्दाना कमजोरी के शिकार है, नामर्द हैं, नपुंसक हैं, कायर हैं, बुजदिल हैं, कोवार्ड हैं, स्पाइनलेस हैं। सम्राट चौधरी की औकात नहीं है कि सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करेंगे, उनकी सरकार गिर जाएगी। इसलिए सम्राट चौधरी बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि पाताल से अपराधियों को खोज के ले आएंगे, गया में अपराधियों का पिंड दान कर देंगे, हमारा बुलडोजर तैयार है। बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं और काम कुछ नहीं करते, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। यही सम्राट चौधरी का हाल है। पूरे बिहार में इसी तरह अराजकता है, एनार्की है, क्राइम्स हो रहे हैं। अब तक नीट छात्रा के मामले में भी कोई इंसाफ नहीं मिला है। सीबीआई नीट छात्रा की मां का बयान नहीं दर्ज कर रही है, क्योंकि नीट छात्रा की मां निशांत कुमार का नाम बोल देगी तो फिर सीबीआई को निशांत कुमार के खून का नमूना लेना पड़ेगा। और पलटू राम का गंजेड़ी बेटा आजकल बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है, इसलिए उसको सीबीआई बचा रही है। पूरे बिहार में ऐसे ही अपराध का ये हो रहा है। ये अनंत सिंह है, पलटू राम इसका पालतू कुत्ता हुआ करता था।
अभी जो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अनंत सिंह की पत्नी को, नीलम देवी को, मंत्री का दर्जा दे दिया है, मिनिस्टर का रैंक दे दिया है। अनंत सिंह ने दुलार चंद यादव का खून कर दिया पिछले साल 30 अक्टूबर को, और उस मामले में वो जमानत पर है, और जमानत पर बाहर आके अनंत सिंह मुजरा देख रहा है। अभी उसका मुजरा देखने का वीडियो काफी वायरल हुआ था, लेकिन सम्राट चौधरी की औकात नहीं है अनंत सिंह की जमानत रद्द करवाने की। बिहार के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, किसी की औकात नहीं है अनंत सिंह की जमानत रद्द कराने की। तो फिर बिहार पुलिस कर क्या रही है? बिहार पुलिस एक मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़का की हत्या कर रही है और खुद को सिंघम समझ रही है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट समझ रही है और सुपर कॉप समझ रही है। हम लोग बचपन में एक किस्सा पढ़ते थे, एक आदमी ने 30 मक्खियां मार दी और उस आदमी ने अपना नाम रख लिया 30 मार खान। लोग उसका नाम सुनकर समझते थे कि इसने 30 शेरों का शिकार किया होगा, जबकि उसने 30 मक्खियां मारी थी। तो बिहार पुलिस का आजकल यही हिसाब किताब है। बिहार पुलिस वाले 30 मक्खियां मार के 30 मार खान बन रहे हैं। सुनील पांडे और अनंत सिंह का नाम सुन के इनकी वर्दी में सुसु निकल जाता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।